हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे 5 क्वेश्चन तक। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बोला गया है, इन फिगर 5.10 ये हमारी फिगर दी गई है। अगर ए सी, ये ए और ये सी बी डी के इक्वल है, अगर ये ए सी बी डी के इक्वल है, देन हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है कि ए बी सी डी के इक्वल होगा। मतलब ये वाला चीज़ हमें दिखानी है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इस चीज़ को। हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, ए सी बी डी के इक्वल गिवन है। तो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, ए सी और बी डी से ही कुछ चीज़ बना लेते हैं। देखो ए सी को हम कब लिख सकते हैं, जब ए बी प्लस में बी सी कर दिया जाए। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू हमारे पास ए सी बन जाएगा। ठीक है, ए बी प्लस बी सी हमारे पास क्या बन जाएगा, बन जाएगा हमारे पास बी सी, ए सी सॉरी। ठीक है, ए सी हमारे पास बन जाएगा। अब उसी तरीके से हम बी डी की बात करते हैं। तो बी डी कैसे बन सकता है हमारे पास, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, इससे हमारा क्या बनेगा, बी डी। ठीक है, ये हमारा बन गया बी डी। अब देखिए यहाँ से मैं अगर इन दोनों को नाम दे देती हूँ, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से अब देखिए अगर हमारे पास ए सी और बी डी इक्वल हैं तो ये दोनों चीज़ें भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिर्फ ये वाली चीज़ इक्वल्स टू ये डाला है, क्योंकि हमारे पास ए सी और बी डी क्या है, इक्वल हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हमें क्या चाहिए था, ए बी और सी डी हमें चाहिए था, ए बी मिल गया, सी डी मिल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, बी सी। इसको अब हम क्या करेंगे, देखो ए बी को ऐसे का ऐसे रखेंगे और सी डी भी हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब जो ये बी सी है इसको हम लेफ़्ट साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, प्लस बी सी इधर एज इट इज़ था, माइनस बी सी कर दिया। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। बचा क्या हमारे पास, नेक्स्ट चीज़ देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। जो चीज़ हमें क्या करके दिखानी थी, प्रूफ करके दिखानी थी। ठीक है, देखिए हमारे पास गिवन क्या था, ये चीज़ हमें गिवन थी कि ए सी बी डी के इक्वल है, वो हम चीज़ लेकर चलें। यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे कि ए सी इक्वल्स टू बी डी है गिवन। ठीक है, यहाँ पे गिवन डाल दिया। उसके बाद हमने ये चीज़ लिखी है, अगर हम ए सी ले रहे हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, और हम बी डी को किस तरीके से बना सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। इन दोनों से फिर हमने ये क्या कर दिया, दोनों को सॉल्व कर दिया, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ गिवन थी तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, गिवन चीज़ों से ही हमें जो है क्वेश्चन को करना होता है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है, देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विच वाई इज एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिडियन डोमेन, यूक्लिडियन एक्सियोम कंसीडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माना गया है एक्सियोम 5 को, नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि फिफ्थ पोस्टुलेट की बात नहीं की गई है, फिफ्थ एक्सियोम की बात की गई है। हमने फर्स्ट ही जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसके अंदर एक्सियोम एंड पोस्टुलेट के बारे में ये चीज़ें पढ़ी थी। हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, देखो फिफ्थ एक्सियोम जो था हमारे पास, एक्सियोम हमारे पास था द होल इज़, जो मतलब मैं इंग्लिश में नहीं बोलती हूँ, डायरेक्ट बता देती हूँ, द होल इज़ ग्रेटर दैन द पार्ट। मीन्स कि जो पूरा जो चीज़ हम ले रहे हैं, बड़ी चीज़ जो हम ले रहे हैं, जो कि हमारे पास एक सर्कल है, अगर मैं उसका पार्ट कर दूँ तो वो पार्ट हमेशा स्मॉल होगा। ये हमारा एक्सियोम था। ठीक है, ये हमेशा स्मॉल होगा और जो सर्कल है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, ये चीज़ थी। और पोस्टुलेट हमारे पास क्या था, पोस्टुलेट क्या बोलता है,
फिफ्थ वाला पोस्टुलेट वही था जो मैंने बोला था कि जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन वाला, जिसके अंदर दो लाइन ली गई थी जो कि फॉल कर रही, एक लाइन ली थी जो फॉल कर रही है दो लाइंस के ऊपर। अगर उन दोनों में ये जो सम है ये 90 डिग्री से, इंटीरियर का सम 90 डिग्री से कम आता है तो एक टाइम पे ये दोनों लाइन क्या कर जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ये हमारा क्या है, पोस्टुलेट है। ठीक है, ये 5 नंबर का पोस्टुलेट है। एक्सियोम क्या है, एक्सियोम 5th नंबर का है। अगर सर्कल लेते हैं तो अगर उसका हम पार्ट कर दे तो वो पार्ट हमेशा स्मॉल होगा। ऐसा क्यों कहा गया है कि ये जो 5th एक्सियोम है हमारा वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो हर चीज़ के ऊपर अप्लाई होता है। अगर मैं डेली लाइफ ज्योमेट्री के ऊपर तो हमने देख लिया कि ज्योमेट्री के ऊपर तो हमने सर्कल के ऊपर देख लिया कि ये ठीक है, लेकिन डेली लाइफ में वो चीज़ कैसे एप्लीकेबल है। अगर मैंने स्टार्टिंग में ही एक एग्जांपल लिया था, अगर मैं चॉकलेट का पीस कर दूं, मैंने मान लीजिए ये चॉकलेट में से ये वाला पीस मैंने किसी और को दे दिया तो ये तो हमेशा स्मॉल ही रहा ना। ये पूरी चॉकलेट में से एक पार्ट निकाल के मैंने दिया, पूरी चॉकलेट तो नहीं दी, हाफ पार्ट दिया उसका। ठीक है, तो जो पार्ट है वो हमेशा स्मॉल रहेगा और जो पूरी चॉकलेट है वो क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो यही चीज़ इन्होंने बोली है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।